हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके एजुकेशनल स्क्वाड में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन डिसीज़ यानी मानव रोग। ठीक है, और ये भी हमारी जो सीरीज चल रही है उसका ये 26वां पार्ट है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत से और मतलब सेलेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं। और चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है डीपीटी का टीका किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है। तो इसमें मतलब 3 बीमारियां हैं। ठीक है, इनके बचाव के लिए लगाया जाता है। पहला है डिप्थीरिया, फिर है काली खांसी और फिर है टिटनस, यानी डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस। अगला क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो ये कार्निया दान किया जाता है। ये होता नहीं है कि मतलब मरने के बाद जो है सरकार को अपना नेत्र जो है दान किया जाता है। हालांकि जो बहुत लोग नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, तो वो जिंदा रहते ही अपना मतलब नेत्र दान कर देते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद मतलब उसका मतलब आँख का जो भाग है वो कार्निया भाग होता है, उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बना है, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो ये होता है कार्निया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। तो ये B12 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, हंसाने वाली गैस है। तो ये हो जाएगी नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जो होती है रंगहीन और गंधहीन होती है। ठीक है, इसका मतलब कोई रंग नहीं होता है और ना ही इसमें गंध होती है। और ये जो है इसकी जो खोज हुई थी इस गैस की तो 1793 में हुई थी। और जोजब प्रिस्टली, ठीक है, जोजब यानी जो प्रिस्टली हो जाएंगे, इनका पूरा नाम है जोजफ प्रिस्टली। ठीक है, जोजफ प्रिस्टली नाम है इनका पूरा। अगला क्वेश्चन, मलेरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो ये मलेरिया रोग से प्रभावित अंग होता है तिल्ली, प्लीहा या स्प्लीन, कुछ भी कहिए। ठीक है, प्लीहा कहिए, तिल्ली कहिए या स्प्लीन कहिए। और जो हमारे शरीर का जो ब्लड होता है वो यही प्लीहा में रिस्टोर होता है, इकट्ठा होता है, दिल में नहीं इकट्ठा होता है। जो पूरा मतलब जो ब्लड होता है, ब्लड बैंक जो है इसी को कहते हैं तिल्लिया, प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। इसी में पूरा मतलब जो ब्लड होता है यहीं पे इकट्ठा होता है शरीर का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसमें टाइफाइड से मतलब जो शरीर का अंग प्रभावित होता है इसको आंत, ठीक है, कौन सा आंत है या पाचन तंत्र कहिए। ठीक है, आंत ऑप्शन मिले तो आंत लगाना, नहीं तो पाचन तंत्र मिले तो पाचन तंत्र ऑप्शन में मिले तो पाचन तंत्र लगा देना। ठीक है, और ये कौन सा बैक्टीरिया होता है इसको तो देखते हैं, साल्मोनेला बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये जो फैलता है किससे फैलता है, साल्मोनेला बैक्टीरिया से फैलता है। और इसमें होता क्या है, तेज बुखार आता है। इसके जो लक्षण होते हैं मतलब टाइफाइड के, तो तेज बुखार आएगा, आपको डायरिया होगा यानी और उल्टी होगा। ठीक है, डायरिया वही, दस्त लेटिन आएंगे आपको और उल्टी भी होंगी साथ में और तेज बुखार आएगा। अगला क्वेश्चन, विडाल टेस्ट किस बीमारी का पता लगाया जाता है, यानी विडाल टेस्ट से किस बीमारी का पता लगाया जाता है। तो इस किसका लगाया जाएगा पता, टाइफाइड का। अगला, एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है। तो एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, फाइलेरिया रोग किस कारण से होता है। ठीक है, फाइलेरिया रोग किस कारण से होता है। तो ये हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। किसके, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और जब क्यूलेक्स मच्छर जब काटता है तो उसमें क्या होता है, ये हो जाएगा इसमें ये पुवेरिया नामक परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाता है। क्यूलेक्स मच्छर जब काटेगा तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से पुवेरिया नामक जो परजीवी होता है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। और उस कंडीशन में क्या होता है, पैर में सूजन आ जाती है। ठीक है, पैर में सूजन आ जाती है। तो क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, इसी को हम फाइलेरिया बोलते हैं। और इसको अन्य नामों से जाना जाता है, जैसे हाथी पाँव या पीलिया भी इसी को कहा जाता है।
और क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, जब क्यूलेक्स मच्छर काटता है तो हमारे शरीर में पुवेरिया नामक परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाता है और उसी की वजह से पैर में सूजन आ जाती है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अगला क्वेश्चन, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। ठीक है, घेंघा रोग जो होता है किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण होता है। और इसमें होता क्या है? थायराइड ग्रंथ यानी आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से जो हमारे गले में थायराइड ग्रंथ होती है उसमें सूजन आ जाती है। जब उसमें सूजन आती है तो हमारा गला जो होता है, गर्दन, वो भी फूल जाती है। ठीक है, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और जब आयोडीन की कमी होती है शरीर में तो होता क्या है? थायराइड जो ग्रंथ होती है जो हमारे गले में है, ठीक है, थायराइड ग्रंथ में सूजन आ जाती है और सूजन के चलते हमारा गला क्या होता है? सूज जाता है, फूल जाता है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, शरीर में किसकी अधिकता के कारण हार्ट अटैक आ जाता है? तो ये कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जब मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होता है? हार्ट अटैक आता है शरीर में। चलिए अगला देखते हैं, क्षय रोग यानी टीबी। क्षय रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये मतलब सीधा सीधा फेफड़े को प्रभावित करेगा सॉरी। और इसका जो बैक्टीरिया होता है, इसका बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु। ठीक है, इससे जो है होता है टीबी या क्षय रोग किससे होता है? मतलब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है। ठीक है, टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होती है और इससे जो प्रभावित अंग है वो हैं फेफड़े। अगला क्वेश्चन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट कोच ने करी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीटा ब्लॉकर औषधि किस बीमारी हेतु प्रयोग की जाती है? तो ये हृदय से संबंधित है, हार्ट अटैक की मतलब औषधि होती है। ठीक है, बीटा ब्लॉकर औषधि किस बीमारी हेतु प्रयोग की जाती है? तो हार्ट अटैक की बीमारी हेतु प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, BMD टेस्ट संबंधित है। क्या है? BMD टेस्ट संबंधित है। तो हड्डियों के घनत्व और मजबूती की जांच, हड्डियों में जो घनत्व होता है और हड्डियों की मजबूती, इनकी दोनों की जांच करी जाती है। ठीक है, हड्डियों के घनत्व और मजबूती की जांच करी जाती है किसकी? BMD। क्या है? BMD यानी बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी। ठीक है, बोन मिनरल डेंसिटी की मतलब जो टेस्ट है ये किस लिए किया जाता है? तो हड्डियों के घनत्व व मजबूती के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, पायरिया रोग से प्रभावित अंग है। तो इसमें दांत व मसूड़े होते हैं और जो पायरिया रोग से ग्रसित होता है उसके दांत पीले हो जाते हैं और दांतों से या मसूड़ों से ब्लड निकलता है और जो मुंह से स्मेल मतलब अधिक मतलब स्मेल आया करती है। ठीक है, बदबू आती रहती है। अगला क्वेश्चन, BCG का टीका किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? BCG का टीका जो है किसकी रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है क्षय रोग यानी टीबी की बीमारी को रोकने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, क्षय रोग को रोकने के लिए BCG का टीका लगाया जाता है। और BCG का फुल फॉर्म जो होता है बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। ठीक है, बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। और ये जो टीका होता है ये टीबी के लिए होता है BCG का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो ये वंशाणुविक है रोग, वंशानुगत रोग है। कैसा है? आनुवांशिक रोग है। और इसमें होता क्या है? हीमोफीलिया ये आनुवांशिक रोग है। ये मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब वो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब इसके जो लक्षण होते हैं ये एक दूसरे में मतलब हस्तांतरित होते रहते हैं। जैसे मेरे को है तो मेरी जो संतान होगी उसमें होंगे, फिर उनकी जो संतान होगी उनमें होंगे। इस तरह से जेनेटिक्स बीमारी है। ठीक है, तो हीमोफीलिया कैसा रोग है? तो आनुवांशिक है। और आनुवांशिक में जो लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहते हैं। ठीक है, तो
इसका जो इसमें जो दिक्कत होती है, इसमें रक्त का थक्का ना बनना। ठीक है, जैसे मान लो जैसे साधारण आदमी कोई कट जाता है या शरीर कहीं पे उसका फट गया या कट गया तो उसमें शरीर उसके शरीर से ब्लड निकलता है। ठीक है, सामान्य व्यक्ति है तो उसमें शरीर से ब्लड निकलेगा, उसको दबा देंगे या थोड़ा दबाव डालेंगे उस पर तो कुछ समय बाद वो स्वतः ही मतलब जम जाएगा और ब्लड नहीं निकलेगा। लेकिन यदि कोई हीमोफीलिया से ग्रसित व्यक्ति है, उसके शरीर में यदि कट जाता है या चीरा लग जाता है तो वो ब्लड जल्दी मतलब रुकेगा नहीं। ठीक है, जल्दी नहीं रुकेगा, वो उसमें टाइम लगेगा रुकने में। तो ये मतलब ब्लड का थक्का ना बनना सबसे बड़ी इसकी समस्या होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है? ठीक है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह रोग होता है या डायबिटीज रोग या शुगर रोग होता है? तो अग्नाशय जो है ये जब पूरी तरह सॉरी जब ये अग्नाशय जो है पूर्ण रूप से कार्य नहीं करता है। ठीक है, जब पेनक्रियाज या अग्नाशय अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है तो उस समय क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता है शरीर में। ठीक है, तब मतलब शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। क्वेश्चन हम रिपीट करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस अंग के दोषपूर्ण कार्य करने से मधुमेह यानी डायबिटीज रोग होता है? तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के खराब होने के कारण कोशिकाएं पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं। क्या होता है, पेनक्रियाज जब खराब हो जाता है, पूर्णतः काम नहीं करता है, तो पेनक्रियाज के खराब होने के कारण कोशिकाएं जो होती हैं पेनक्रियाज की या शरीर की, तो पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का निर्माण नहीं कर पाती हैं कोशिकाएं, तो इसलिए शुगर की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एथलीट फुट रोग किससे होता है? तो ये हो जाएगा ट्राइकोफाइटन नामक कवक से। किससे होता है? एथलीट फुट रोग किससे होता है? ट्राइकोफाइटन नामक कवक से होता है, जिसको हम फंगस कहते हैं। ठीक है, ट्राइकोफाइटन नामक कवक या फंगस से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिकेट्स सूखा रोग, रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी और कैल्शियम फास्फोरस। विटामिन डी मुख्य रूप से इसमें जो है रिकेट्स में विटामिन डी की कमी होती है और साथ में कैल्शियम और फास्फोरस भी कम होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से बात करी जाए तो विटामिन डी और साथ में कैल्शियम और फास्फोरस की भी कमी होती है, लेकिन मुख्यतया विटामिन डी होता है। ठीक है, आपको ऑप्शन में विटामिन डी मिले तो वो लगा देना, बाकी उसके साथ में कैल्शियम फास्फोरस मिले तब भी आपका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्या है, रिकेट्स यानी सूखा रोग बच्चों में किसकी कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन होगा विटामिन डी और साथ में कैल्शियम और फास्फोरस भी कम होता है। ठीक है, मुख्य रूप से विटामिन डी कम होता है और ये बच्चों में हो जाता है रोग। और बच्चों में दिक्कत क्या करता है, जो बच्चों की हड्डियां होती हैं उनको कमज़ोर कर देता है। ठीक है, इसकी कमी से क्या होते हैं, बच्चों की हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है? मानव नेत्र के दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है तो हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। और इसमें होता क्या, निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं जबकि दूर की स्पष्ट दिखाई देती हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। दूर दृष्टि में निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं जो हैं वो स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इस समस्या को किससे दूर किया जाता है? उत्तल लेंस से दूर किया जा सकता है। ठीक है, किससे? उत्तल लेंस से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन ए की कमी से रोग होता है तो ये रतौंधी हो जाता है। ठीक है, रतौंधी में होता क्या है, दिन में तो सही दिखेगा, रात जब होगी अंधेरा होगा तब आपको उसमें नहीं दिखेगा। ठीक है, नहीं दिखेगा या कम दिखेगा, तो इसीलिए उसको रतौंधी बोलते हैं। और रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है 25 नंबर, बर्ड फ्लू कहिए या एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा के वायरस का नाम है, यानी बर्ड फ्लू के वायरस का नाम है तो इसका नाम हो जाएगा H5N1। और ये संबंधित किससे है? ये पक्षियों से संबंधित होती है, जो दिक्कत है पक्षियों से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, हाइड्रोफोबिया किससे होता है? हाइड्रोफोबिया किससे होता है?
हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो ये हो जाएगा विषाणु से, ठीक है। और हाइड्रोफोबिया को ही रेबीज कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया को क्या कहा जाता है? रेबीज। और ये होता किससे? विषाणु से होता है। और ये किसके काटने से होता है? तो बिल्ली, कुत्ता, भेड़िया आदि जानवरों के काटने से होता है। और इसकी जो मुख्य समस्या है, इसमें पानी से डर लगता है, जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा गया है कि मतलब इसमें जो हाइड्रोफोबिया है, तो हाइड्रोफोबिया में जो हाइड्रो होता है उसका मतलब होता है जल, फोबिया जो है, फोबिया का मतलब होता है भय या डर, ठीक है। तो जल से डर लगता है इस बीमारी में। हाइड्रोफोबिया में मतलब हाइड्रो का मतलब होता है जल, फोबिया का मतलब होता है भय, यानी जल से डर या जल से भय लगता है इसमें, ठीक है। तो फिर ये हमारा वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था, ठीक है। और फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे लगे होंगे। और आप यदि अच्छे लगे हैं तो अभी तक आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और आपको डेली 1-2 वीडियो और फिजिकल एजुकेशन की पूरी तैयारी करवाई जा रही है इस चैनल पे। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए